के सप्लीमेंट्री लिस्ट, तदनुसार विभाग कार्रवाई करेगी। सर पिछली बार क्या निर्णय लिया गया राज्य मीटिंग में बताइए। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय माननीय बिहार विकास के शिल्पकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सपने और भविष्य के बेहतर शिक्षण संस्थान के रूप में बिहार को एक सौगात है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, आप सब लोग देख रहे हैं। तो रोज नए नित्य कल रात में लेटर जारी हुआ है, आपके विभाग से लेटर जारी हुआ है, तो सरकार के स्तर पर मुझे इस बात की जानकारी आपसे मिल रही है। सरकार के स्तर पर यह निर्णय नहीं हुआ है। अगर गड़बड़ी हुई है तो सुधार होगा। सर एक ये है कि जो बीपीएससी का जो टीआरई से जो रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो फर्स्ट फेज का, सर वो कब तक आएगा? जो बहाली हुई थी 1,70,000 जो शिक्षक की बहाली हुई थी, उस पर आयोग के चेयरमैन जतुल प्रसाद ने कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार है हमारा, जब भी शिक्षा विभाग कहेगा हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि ये उनका डिस्कशन है, उसकी तैयारी चल रही है। जब प्रिपेयर हो जाएगा तो वो लिस्ट जारी करेंगे, सप्लीमेंट्री लिस्ट, तदनुसार विभाग कार्रवाई करेगी। सर पिछली बार बैठक हुई थी कोर्ट मीटिंग, उसमें सीमेंट जैसी जो संस्था है उस पर कार्रवाई की बात हुई थी, और भी सीमेंट के साथ कुछ और नहीं, और संस्थाएं है, जांच हो रही है उसकी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ने जितनी वैकेंसी निकाली और उन पे जितने लोग ड्रॉप आउट हुए, जितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की, जितने के डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट आया, इन सबसे जो सीटें खाली हुई हैं और वो काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें हैं, उन सभी सीटों पर सरकार दोबारा से रिजल्ट जारी करे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, ताकि वो सीटें फुलफिल हो और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन लोगों ने क्रॉस कर लिया है और उनके लिए सीटें अगर अवेलेबल है तो उनके लिए दूसरा लिस्ट आना चाहिए और इनके साथ न्याय होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस तरीके से अब बिहार में शिक्षकों को जो टाइमिंग है पढ़ाने का, उसके अलावा 5 बजे के बाद से इन लोगों को कहा जा रहा है कि उसके बाद चुनावी ड्यूटी, ये क्या लग रहा है? तो लगी फरमान। देखिए, चुनावी ड्यूटी वो तो सरकार को देखना है कि आप गैर शैक्षणिक कार्य अगर नहीं करवाने का पहले आदेश जारी कर चुके हैं तो आपसे उनसे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि टाइम टेबल को लेकर के, चूंकि 8 घंटे का शेड्यूल है सरकार ने जारी किया है, उसमें आपत्ति जरूर है कि शनिवार को दिन जो हाफ टाइम होता था वो हाफ टाइम रहने देना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी जो आपत्ति हमारी है कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके एकदम तानाशाही रवैया अपनाते हुए कहा है कि कोई भी शिक्षक सरकार के किसी नीति की आलोचना नहीं कर सकता, सोशल मीडिया में नहीं बोल सकता, न लिख सकता है, न अखबारों में बयान दे सकता है। और ये कंप्लीटली देश के अंदर जो मोदी सरकार का एक बनाया हुआ माहौल है, लोगों को खामोश कर देने का, आलोचनाओं को कुचल देने का, उस तरह का अप्रोच शिक्षा विभाग ने और अपर मुख्य सचिव ने लिया है। और ये स्कूलों के अंदर भी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए भी ये फरमान जारी हुआ है। और यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी टीचर्स का एसोसिएशन है फुटाब का एक सिर्फ अखबार में बयान छपने के चलते उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमारी एक बैठक अभी होने वाली है, उसको लेकर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। अभी जो आपकी बैठक होगी वो शिक्षा विभाग जिस तरीके से फरमान जारी किया उसी को लेकर राज्य कमेटी की बैठक है, उसमें ये मुद्दा सबसे प्रमुखता से बात होगी इस पर। तो देखिए कि जिस तरीके से शिक्षकों के बीच में जो समस्या आ रही है कि शिक्षा विभाग पर तानाशाही रवैया का ये सवाल उठ रहा है, ऐसे में आज एक बार फिर से इन लोग की बैठक है, उस बैठक में सबसे ज़्यादा जो है ये इसी मुद्दा को उठाया जाएगा और देखना होगा कि सरकारी लोग की मांग को कितना हद तक मानती है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से विभाग की ओर से है ना भाई, हम आपके ट्वीट पर भरोसा करते हैं कि आपने कहा था कि हम ट्वीट करके आपको बता देंगे, रिजल्ट हम देंगे, तो फिर रिजल्ट कब तक दीजिएगा? आज हम धरना पर बैठे हैं, अभी हम बीपीएस ऑफिस का घेराव भी करेंगे, क्योंकि जो मांगे हमारे ऑफिस का घेराव करने में हम जाएंगे, बीपीएस ऑफिस का घेराव करने। बहुत हो गया, अब नाटक नहीं चलेगा, नाटक बनवा नाटक कर रहा है, बीपीएस चेयरमैन नाटक कर रहे हैं और एसीएस के पाठक, ये दोनों की मिली भगत के कारण है। अब हम पूछना चाहते हैं कि रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, ट्वीट कर दीजिए। नमस्कार, मैं मनोज अपने सीरीज देखिए पे छात्र सवाल पहुंच गए हैं, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी उनका लगातार साथ दे रहे हैं। ये बताइए कि आज यहाँ पहुंचे हैं, अतुल प्रसाद ने कहा था कि इस मंथ में हम दे देंगे, तो फिर धरना क्यों? इसलिए दे देंगे, धरना दे रहे हैं क्योंकि आपकी बात पर हम पूरा भरोसा करते हैं। आपने कहा था कि 22 तक जो है डाटा आ जाएगा जिलों से, तो फिर आज हो गया 29, 7 दिन ज्यादा हो गया। फिर तमाम जिलों से सूचनाएं आ रही है कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। पहले 25 से बढ़ाकर 30 किया गया, अब 30 से बढ़ाकर 7 किया गया। नियोजित वाले ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, 40,000 पद खाली है। तो आखिर शिक्षा विभाग और बीपीएससी का पद खाली है तो इन लोगों को क्यों रोड पर बैठा है? इसलिए यही तो उनकी मंशा है कि लगातार बहाली की बात कर रहे हैं, सेकंड बैच की परीक्षा भी शुरू होने वाली है और लगातार डेट पर डेट बढ़ाया जा रहा है, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि घाल में करने का गरम लग रहा है, फिर इल्जाम लगा रहे हैं घाल में झोल-मोल कर रहे हैं। घाल में तो वो करिए ना भाई, हम आपके ट्वीट पर भरोसा करते हैं कि आपने कहा था कि हम ट्वीट करके आपको बता देंगे, रिजल्ट हम देंगे, तो फिर रिजल्ट कब तक दीजिएगा? 4 दिन धरना पर बैठे, उस समय भी कुछ चीजें नहीं आई, आज भी धरना पर बैठे हैं। हम आपको बता दें कि आप ट्वीट कीजिए और बताइए। आज हम धरना पर बैठे हैं, अभी हम बीपीएस ऑफिस का घेराव भी करेंगे, क्योंकि जो मांगे हमारे ऑफिस का घेराव करने में हम जाएंगे, बीपीएस ऑफिस का घेराव करने। उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारे परीक्षार्थी का क्या गलती है? तमाम मिनिमम कट ऑफ को उन्होंने पार किया है, पुलिस स्टेशन से लाठी मार के फिर भगा देंगे। हम लोग तैयार है, वहां पर लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार है और हमेशा तैयार रहते हैं। आपको बताइए कि रिजल्ट कब दे है? इन लोग सेकंड बैच की बहाली में बैठेंगे, नियोजित वाले बहुत हो गया, अब नाटक नहीं चलेगा, नाटक बनवा नाटक कर रहा है। बीपीएससी चेयरमैन नाटक कर रहे हैं और एसीएस के पाठक, ये दोनों की मिली भगत के कारण है कि शिक्षा व्यवस्था के साथ में ये लोग कह रहे हैं कि भरोसा है, आप कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं। भरोसा तो है ना भाई, तो भरोसा है तो स्पष्ट कर दीजिए ना, भरोसा हम लोग भी भरोसा कर ही रहे हैं। फिर इस तरह के डेटे क्यों बढ़ाई जा रही है? लगातार 7 से परीक्षा है, लोग नियोजित ज्वाइन नहीं किए, उनका भी डेट बढ़ाकर 7 कर दिया गया, तो आखिर सीट को बचाने का क्या, सीट को बचाने का सीधे हम षड्यंत्र चल रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि रिजल्ट आप बताइए कब निकाल रहे हैं। अगर नहीं निकालते हैं तो हम आज बीपीएस ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी मांगों को सुनी जाएगी। अगर आप नहीं सुनते हैं, अतुल प्रसाद अंदर रहेंगे और आप बाहर घेराव करेंगे। हाँ, बाहर घेराव करेंगे। अगर आपकी हम लोग की मांग अगर गलत है, देख सकते हैं कहीं गलत है और कैसे गलत है, ये भी आप स्पष्ट कर दीजिए। तमाम कैटेगरी के लोग पास कर गए परीक्षा, मिनिमम कट ऑफ उन्होंने पार कर लिया, इसके बावजूद भी आज धरना पर बैठे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सवाल है, क्योंकि लटक गए लोग, ना तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल रहा है, ना तो टीआरई 2.0 का फॉर्म भर रहे हैं। यही तो बात है भाई, 1 to 5 में सही हट के बीएस के लेकर डीएल वाले का मौका मिला, आज रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं, आज धरने पर बैठे हुए। आखिर चाहती क्या है व्यवस्था? अगर रिजल्ट सीट बचाने का अगर मन है तो स्पष्ट कर दीजिए कि रिजल्ट, हाँ 40,000 पद खाली है, बचाने का किसके लिए बचाएंगे? किसके लिए बचाएंगे? वो तो बताए, वही ना सवाल करेंगे किसके लिए। हमारे सारे धरना पर बैठे हुए हैं, इनको आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं कि हम रिजल्ट दे देंगे। झोल बोल रहा है, सीट इधर उधर हो रहा है। देखिए, हमें बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन पे भरोसा अभी भी है,
अभी भी भरोसा है कि वो बोले हैं और एक बार नहीं 3 बार बोले हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं, और वो आधिकारिक कुर्सी पर बैठे हैं। अतुल प्रसाद आधिकारिक कुर्सी पर बैठे हैं, वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं। घेरेंगे बीपीसी आयोग। जी आज हम लोग वो हमारी बात पता नहीं सो गए क्या नहीं सुन रहे, उन्होंने खुद बोल दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं अतुल प्रसाद को। हाँ, अब हम पूछना चाहते हैं ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, @ लगा कर ये स्पेलिंग लिख दीजिएगा, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। अब इस ग्रुप में जुड़ जाएगा। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बहुत पहले यहाँ पर डाल रखा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई अपडेट होता है यहाँ पर आपको वो पहले अपडेट मिल जाती है। बाद में जो है वीडियोस तो बाद में 1 आध घंटे बाद, आधा घंटा बाद मिलता है आपको, लेकिन अपडेट तुरंत यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का तुरंत मिल जाता है। तो आप आकर के यहाँ पर जुड़ जाइएगा, और जुड़ने का आपको बेनिफिट है कि यहाँ पर आप किसी से बात भी कर सकते हैं, कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके किसी कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग इसमें जरूर जाइएगा। अब अगला बताता हूँ। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में, लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में, जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके, और हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य
रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें आप शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सके जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मतलब लास्ट में 26 तारीख को